जिस दिन परफेक्ट हुआ और कंटिन्यूस नहीं हुआ उस दिन कहाँ भेंट होगा? नहर पर। कहाँ भेंट होगा? नहर पर। राम नाम सत्य हो जाएगा। तो सांस लेने का काम किस में चल रहा है? परफेक्ट कंटिन्यूस है। जब हम जमीन पे पैदा हुए, जब हम पैदा हुए पहला सांस लिए, छोड़े, उसके बाद से सांस लेना छोड़ना चल रहा है, कभी हमारी सांसें बंद नहीं हुई, यानी कि इंडेफिनिट हुआ, कंटिन्यूस हुआ, फिर हमारा क्या हुआ? परफेक्ट हुआ। आज तक परफेक्ट कंटिन्यूस चल रहा है, लगातार हम सांस ले रहे हैं। जिस दिन आके खाली हो गया यानी कंटिन्यूस नहीं हुआ, बस राम नाम सत्य हो गया, तो सांस लेने का काम, कपड़ा पहनने का काम, ये भी हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस में ही चल रहा है। जिस दिन परफेक्ट हो गया, कंटिन्यूस नहीं हुआ, उस दिन सोच लो क्या होगा? नहीं तो बहुत सारा वर्क है, खाने का काम, ये सारा परफेक्ट कंटिन्यूस चल रहा है। और वो जो काम बताए हैं अभी तक किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो यहाँ तक करके छोड़ लेंगे और बॉल ले लेंगे। तो यहाँ तक जो काम हुआ वो बुरा वाला काम जो है यहाँ तक चलता है, अच्छा काम पूरे में चलता है। अब देख लेते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, इस इंडेफिनिट को एक पॉइंट मान लेते हैं। पॉइंट मतलब किसी चीज, पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये अनिश्चितता को दर्शाता है। पॉइंट में क्या करता है? ये भी इंडेफिनिट को ही दर्शाता है। खाली इस तरह कर दे तो क्या है? कुछ है? इंडेफिनिट है। अब ना हाथी बनाया, ना घोड़ा बनाया, कुछ बनाया नहीं, ना कुछ लिखे हैं, खाली इस तरह कर दिए, क्या हो गया? इंडेफिनिट है। अब एक लाइन खींचेंगे, कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है। यहां जैसे आएगा हाथ रोकेंगे, रोक दिए, तो ये पॉइंट जो है आपका इंडेफिनिट है, ये जो बना हमारा कंटिन्यूअस है। और हम अब हाथ खींचते खींचते पूरा पृथ्वी को नहीं खींचते, कहीं ना कहीं तो हमारा हाथ रुकेगा, तो यहाँ हाथ रुक गया तो ये क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। हाथ रुका क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। और कॉल जो है अब इसी लाइनों का हाथ जितना उतना लंबा खींचेंगे, फिर यहीं से क्या करेंगे? ऐसा ही बनते जाएगा। यानी कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट। तो एक काम हम लोग क्या करते हैं? इंडेफिनिट में करते हैं, उसी काम को कंटिन्यूअस में फिर परफेक्ट करके छोड़ देते हैं। अच्छा काम है, भविष्य के लिए कुछ अच्छा है, जैसे पढ़ाई आपकी है तो इसी काम को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारा काम ये पढ़ने का कब परफेक्ट हो जाएगा, उसके बाद पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप नौकरी कोई ले लेंगे तो आपका काम क्या हो जाएगा? तब परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा जी, तो नौकरी क्या होगी? तब नौकरी परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलने लगेगा। पढ़ाई हमारा परफेक्ट तक समाप्त, नौकरी परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलने लगेगा। तो कुछ ऐसा काम हम लोग परफेक्ट तक करके कुछ नया कंटिन्यूअस कंटिन्यू करते हैं ना। तो इस तरह से आप समझ गए। तो यही हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है। और एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है ना, क्योंकि एक दिन कितना का होता है? 12 घंटे का होता है। 24 दोनों दिन रात मिला के 24 घंटे का होता है। तो एक दिन मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक रात दिन मिला के कहीं ना कहीं तो समाप्त होगा। तो मान लो यहाँ से लेके 24 घंटा और फिर 24 का तो 25वां घंटा नहीं ना होगा। फिर यहाँ से एक दिन हुआ, फिर यहाँ से लेके यहाँ 2 दिन हुआ, यहाँ से लेके 3 दिन हुआ। जनवरी 30 से 31 होता है, यहाँ से लेके जनवरी हो गया, फिर यहाँ से फरवरी ना आएगा जी। तो एक समय इसमें निहित रहता है। तो कोई भी ऐसा काम जो परफेक्ट तक करके छोड़ दिए तो ठीक है, जैसा ही उस काम को, उसी काम को, दूसरा काम को नहीं, उसी काम को आप पुनः करने लगे तो वाक्य हमारा क्या हो जाता है? सेंटेंस हमारा क्रिया क्या हो जाए? परफेक्ट कंटिन्यूअस की हो जाती है। बात समझ में आई? तो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग सालों से पढ़ रहे हैं, 15 वर्ष से पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, ये सब परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। नहीं, हम लोग खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, अंतर है। हम लोग खा रहे हैं मतलब वो काम अभी चल रहा है। हम कहें कि हम लोग खाते रहे हैं, तो आपको अंदाजा एक मिल रहा है। खाते रहे मतलब जब से बचपन हुआ तब से हम लोग खाते आ रहे हैं। हम लोग कपड़ा पहनते आ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग बचपन से पहनते आ रहे हैं। और कहें कि हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं, इसका मतलब बचपन से तो पहन ही रहे हैं, लेकिन अब दिखा रहे हैं कि अभी को हमको कहीं जाना है तो कपड़ा पहन रहे हैं। ये नहीं दिखा रहे हैं अभी हमको घर से निकलना है तो कपड़ा पहन रहे हैं। तो हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं और हम लोग कपड़ा पहनते आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आज की चर्चा नहीं हो रही है, आज तो पहने ही है। हम उधर का भी बता रहे हैं कि पैदा हुए तब से लंगोटी से लेके आज फुल पैंट में आ गए हैं। तो ये चीज़ आपको अंतर मालूम चल गया कि मैं
पढ़ा रहा हूँ मतलब क्रिया अभी चल रही है, मैं पढ़ाता रहा हूँ इसका मतलब क्या है, आज 10-15 साल से 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये सेंटेंस बनता है, इस तरह का सेंटेंस आता है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस का वाक्य ये होता है कि मैं काम अभी शुरू हुआ है समाप्त होगा, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस के काम जो है, जो काम आप कर रहे हैं वो पहले हुआ है, जो काम हुआ है वो पहले भी हुआ है। तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वे लोग बाजार जा रहे थे, बताइए कहाँ, इधर से शुरू कर रहा है उधर से शुरू कर रहा है, पहले शुरू किधर से किया है देखना, बीचे में तुम शुरू कर दिया। हिंदी सेंटेंस को पहचानने के लिए किस टेंस का है, इधर का छोड़ो, इधर का मुंह मारो, इधर से नहीं, लास्ट में आ जाओ, लास्ट में आ जाओ। था थे थी किसका बताए थे, खाना खा के सो गया रात पहले ही लग रहा है, था थे थी रहा रही कुछ है, कौन सी है, पास्ट कंटिन्यूअस, बैठ जाओ, अभी बता दिया, हम बता दिए 5 मिनट हो गया, सही बताया है, ये पास्ट है, बताओ क्या हो जा रहा है, पास्ट है, अच्छा था थे तो पास्ट है, और आ रही है तो कंटिन्यूअस है, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा तुम्हें बताओ, मेरे पिताजी आते रहे हैं, मेरे पिताजी आते रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा ठीक बोला वो, ये कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या, बताओ है, ये बताओ ये वाक्य प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, किसका है, अब ये प्रेजेंट है कि पास्ट ही पूछ रहे हैं, रहे छोड़ दो, ये किस टेंस का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है, किसका है, कुछ मत देखो, बार बार मैं तुमको बोल रहा हूँ, यहाँ है लिखा है लिखा है ना, प्रेजेंट का है लिखा है तो प्रेजेंट का है, रहा रही लिखा है तो कंटिन्यूअस, रहा रही है तो कंटिन्यूअस। अब यहाँ मेरे पिताजी आते रहे हैं, मतलब आज नहीं आए हैं, 20 साल वो 2-4 साल से आते रहे हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं इसमें समय छिपा है, समय नहीं बताया है कि 2 महीना से आ रहा है कि 2 साल से आ रहा है कि 5 साल से आ रहे हैं, समय इसमें हमने छुपा के रख दिया है। इसमें समय क्या है, टाइम जो है हिडन है, और हमने कहा कि जिसमें टाइम हिडन होता है वो क्या होता है, परफेक्ट का कंटिन्यूअस का होता है। तो वाक्य हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया, किसका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दिमाग में ज़्यादा टेंशन मत लो, नहीं आ रहा है, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, लेकिन आना तो है। अब शुरू में बोले हैं ना कि यहाँ नहीं आएगा तो फिर सादा कागज लेकर नहीं लिख देंगे, तो वो अंग्रेजी से ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। पहला क्लास आज सेकंड क्लास है, 4 क्लास तक कोई टेंशन नहीं, आओ समझ में आए तो वो ठीक है, बैठो, नहीं लेकिन 5वां क्लास से तुमको खुद आने लगेगा। होता है कभी कभी टीचर के बातों को बहुत लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, उनका दिमाग स्लो होता है, तो धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, नहीं तुम भी सब लोगों के बराबर हो जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा वाक्य क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नहीं। तो आज जो है ये हमारे लिए हिंदी वाक्य पहचानने का एक अच्छा ये था कि हम लोग कोई भी हिंदी का वाक्य है मुश्किल होता है वहाँ, क्योंकि जब हम ये कहाँ आता है, जब आ जाइएगा तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए कोई भी पूछ देता है, कोई पूछता है ना, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी तो आप पहचान ही नहीं पाते हैं, तो ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, या हम लोग देते हैं बना के लाना ट्रांसलेशन तो बनता नहीं है। तो जब तक पहचान में आएगा तब तो बनेगा नहीं, पहचान जाओगे बन जाएगा, नहीं पहचान आएगा नहीं बनेगा ना।
तो सबसे बड़ा ये जो इसका जो है पहचान जो है इम्पोर्टेंट है।